आचार्य गुरुदेव श्री धर्मशंकर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की। यहाँ मुनियों का प्रकरण चल रहा है और आज 3 बुद्धि और 5 इंद्रिय से इसका चर्चा करेंगे। सम्यक प्रकार निरोध मन बच काय आत्म धावते, दिन सुचिर मुद्रा देखी मृग गण उपल खाजे खुजावते, रस रूप गंधे तथा परसि अरु शब्द सुभि सुहावने, दिन में न राग विरोध पंचेन्द्रिय जयन पद पावनी। कृति सम्यक प्रकार निरोध मन वचन काय आत्म धावते। हमारे मुनिराज जो होते हैं जब वो ध्यान लगाते हैं, ये ध्यान की सिद्धि होती है, तब कहते हैं सम्यक प्रकार से, मिथ्या प्रकार से नहीं करना। आज ध्यान के प्रकरणों का अगर वर्णन करें तो कई ऐसे ध्यान की बातें, ध्यान की आराधना करने वाले लोग मिल जाएंगे और सभी में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से ध्यान की व्यवस्था कहीं है। लेकिन आचार्य भगवंत यहाँ कहते हैं सम्यक प्रकार, सही सही ध्यान लगाना। खाली आंखें बंद करके बैठ जाने से काम नहीं चलेगा। और हमारे आचार्य ने तो स्पष्ट कह दिया कि आंखें बंद करके बैठना ही नहीं है, क्योंकि आंखें बंद करने से तो फिर और भी कुछ दिखता है। आंखें बंद करने से तो और भी कुछ दिखता है, लेकिन यहाँ आंखें बंद करने का प्रावधान ही नहीं। यहाँ तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि भैया आंखें बंद नहीं करना है, यहाँ तो आंखें खुली रखना है। कैसी खुली रखना है? तो कहते हैं नासाग्र दृष्टि। नासाग्र दृष्टि पूर्वक हमारी आंखें खुली रखना, जैसे हमारे अरहंत भगवान की आंखें खुली रहती हैं। खुली रहती कि नहीं रहती? उन्होंने आंखें बंद नहीं करी, और आंखें बंद अगर कर ले तो ध्यान रखना तुम सब बंद हो जाएगा, क्योंकि उनकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, तब तक तुम्हारा सब कुछ अच्छा है। और जिस दिन उनकी आंखें बंद हो गई उस दिन सब तुम्हारा सब गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए हमारे तीर्थंकर परमात्मा आंखें खुले, पूरी भी नहीं खोल रखते हैं, वो भी गड़बड़ है। क्योंकि आंखों से आंखें मिल जाए, दृष्टि से दृष्टि मिली तो भी विस्फोट हो जाएगा। अब समझ आ रहे मैंने कहने का मतलब, विस्फोट का मतलब क्या है? तो वो भी विस्फोट हो जाएगा। तो हमारे भगवान जो है पूरी आंखें भी नहीं खुलती हैं। क्यों नहीं खुलती हैं? क्योंकि उन्हें बाह्य जगत को देखना नहीं है। नासाग्र दृष्टि कहती है कि हम अंदर बाहर दोनों तरफ देख रहे हैं, हम मात्र बाह्य दृष्टि नहीं रखते हैं, हम अंतरंग दृष्टि भी रखते हैं। आंखें बंद करोगे तो अंतरंग की दृष्टि दिखेगी और अंतरंग की दुनिया दिखेगी, और आंखें खोल करके रखोगे तो बाहर की दुनिया दिखेगी। तो दोनों को ही देखना है, लेकिन देखते हुए भी अनदेखा कर देना ये सबसे बड़ी बात है। देख करके भी अनदेखा कर देना ये सबसे बड़ी बात होती है, और इसी को कहती है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्य प्रकार से भगवान की जब भी दृष्टि करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उनके हाव भाव, चेहरे के हाव भाव जो हैं सौम्य भाव नजर आएंगे। इसीलिए हम मंदिरों में परम पिता परमात्मा की जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा को सौम्य भाव से विराजमान कराते हैं। ना तो वक्र दृष्टि होती है, आंखें खुली होती हैं, और ना आंखें
बंद होती हैं। मुख मुद्रा जो होती हैं वो सौम्य भाव की मुद्रा होती है, और वो सौम्य भाव की मुद्रा ही प्रसन्न मुद्रा जिसको कहते हैं। कभी महाराज भगवान के चेहरे पर जो है वक्र दृष्टि या अप्रसन्न मुद्रा जिसको हम कहते हैं वो नहीं देखने को मिलेगी। और अगर जिस ऐसी प्रतिमा अगर समाज के अंदर में विराजमान है तो समाज हमेशा वैसी ही रहेगी। वक्र दृष्टि अगर प्रतिमा है तो वक्र दृष्टि वाली ही समाज होगी। कितना भी संबोधन देना उन्हें उनकी इस प्रकार से ही रहेगा। ऐसा शिल्प शास्त्र का नियम है, प्रतिमा का निर्माण की व्यवस्था कही जाती है। तो मैं आपसे यहाँ चर्चा कर रहा था उन मुनिराजों की। तो मुनिराज जो हैं वह सम्यक प्रकार जब भी ध्यानस्था करेंगे उनकी आंखें दृष्टि नासाग्र दृष्टि होगी, और वो नासाग्र दृष्टि ही नासाग्र दृष्टि यानी आंखें खुली भी नहीं और आंखें बंद भी नहीं है। दोनों चीजें मैंने बता दी। बाहर आंखें खुली रहेंगी तो बाहर की दुनिया दिखेगी, और आंखें बंद रहेंगी तो अंदर की दुनिया दिखेगी। लेकिन हमारे मिराज ना अंदर और ना बाहर, दोनों के बीच में चलते हैं। ना राग है और ना देश है। उन्हें किसी से राग है ना किसी से देश है, इसीलिए उनकी दृष्टि इसलिए कहा जाता है सम दृष्टि, समानता की दृष्टि। और समानता की दृष्टि में यही होता है कि अगर कोई राजा आ जाए तो भी आशीर्वाद है, और कोई भिखारी भी आ जाए, कोई गरीब गुरबा आ जाए तो भी आशीर्वाद है। इसका नाम होता है समदृष्टि। उन्हें कोई नहीं है, समानता है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, और उन्हें का राग है, इसीलिए कहा जाता है। तो आज वर्तमान के अंदर में हम लोग ज्यादातर देखने को मिलता है कि जहां जहां निषेध में आकर्षण, समझ में आए, निषेध का आकर्षण। जैसे अगर कोई मुनिराज अगर कमरा बंद करके बैठ जाए और बाहर लिखा दिया है कि कमरे में झांकना मना है, क्या करेगा? और जानबूझ करके झांकने की कोशिश करेगा, जानबूझ करके दरवाजा बजाने की कोशिश करेगा। वह निषेध में आकर्षण हुआ करता है। लेकिन हमारे यहाँ आचार्य भगवंत इसका भी त्याग करते हैं। कहते हैं किसका कमरा, कौन सा कमरा, कहाँ का कमरा, कुछ नहीं, हम तो खुले हैं, सब जगह बैठे हैं, जब आओ तब तुम्हारी मर्जी हो तब खोल लो। सेठ आ गया तो कमरा बंद करके बात कर ली, कोई बड़ा आदमी आया तो कमरा बंद कर लिया, और कोई गरीब आया तो कह दिया बाहर खड़े रहो। इसको वक्र दृष्टि कहते, समदृष्टि नहीं कही जाती। इसे हम लोग जो हैं, तो अगर ऐसी व्यवस्था बनती है तो हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये हमारे यहाँ जैन साधु के लक्षण नहीं है। जैन साधु के लक्षण नहीं है। जैन साधु तो जो होता है वो सभी को समानता देखता है। अब कहीं कहीं कई विचार बनता है, व्यक्ति कहता है कि चलो ये इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जो है हमारे जो मुनिराज हुआ करते थे, जब जंगलों के अंदर में रहते थे, शेरों की गुफाओं के अंदर में रहते थे, सोने घर में रह करते थे, और वह किसी प्रकार का दरवाजा आदि का कोई प्रावधान नहीं हुआ करता था। जिसको जब जाना है तब चले जाओ। आचार्य गुरुदेव धर्म सागर जी महाराज, एक जगह की घटना हमारे गुरुदेव से बताया, विपुल सागर जी महाराज ने बताया कि वो कहीं चतुर्मास के लिए जा रहे थे। तो चतुर्मास के लिए जाते समय अचानक वहां की समाज ने मना कर दिया। समाज ने मना कर दिया। मना कर देने के बाद में बोले कि नहीं कराएंगे हम, तुम विस्पंती हो, पंचामृत अभिषेक करते हो, स्त्री अभिषेक करते हो, आदि आदि प्रकरण कह करके खोल दिया। कहते ठीक है गुरुदेव, वहां से पीछे कमंडल उठाए और आगे चल दिए। किसी से कुछ नहीं कहा, कैसे किसी प्रकार से कोई न कि कुछ चतुर्मास के लिए उनका तो नियम तो ऐसा रहता था कि जहाँ अष्टालिका की अष्टमी हो गई भाई, हमारा नियम चतुर्मास वो ना किसी से कोई कहते तो ना कोई बात थी, नो व्यवस्थाएं थी, उन्हें कोई व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। कहते हैं आगे चले, थोड़ा सा ही चले थे, एक घर पड़ा हुआ था टूटा फूटा।
किसी व्यक्ति का टूटा फूटा घर पड़ा हुआ था, कहती है वहां पर जाकर के वहां के श्रावक ने निवेदन कर दिया। उस श्रावक ने निवेदन कर दिया, वहां के जो है उस श्रावक ने निवेदन किया, बाप बेटी दोनों जनों ने आकर के निवेदन किया कि गुरुदेव आज से हम शूद्र जल का त्याग का पालन करें, क्योंकि महाराज का नियम था जो व्यक्ति शूद्र जल का त्यागी होगा उसी से ही आहार लेंगे। निवेदन कर दिया कि आज से हम शूद्र जल का त्याग करेंगे और आप तो अपनी निर्विकल्प होकर के साधना करें, वर्षा योग धारण करें। महाराज टूटी फूटिया कुटिया थी, बच्चे कहते पूर्व काल की व्यवस्था कहते कमरा नहीं कुछ नहीं, उससे जुड़का निवेदन करें। महाराज जाके वो तखत पे जाकर बैठ गए और कहते वो तखत नहीं छोड़ा 4 महीने तक। उसने 3 सेट का कमरा भी बना करके 2 चौका लगाता बेचारा, और 1 चौका ने 2 चौका 3 चीज, जैसे जैसे लोगों को पता चला वहां देखते हैं कमरे बन गए कहते हैं। तो इसी प्रकार से कहता उन्हें किसी से कोई राग देश नहीं था। बाद में वहां कमरा भी था, उसको भी डेंटिंग पेंटिंग महाराज से कहा महाराज अंदर, बोले हमें तो बाहर अच्छा लगता है, अंदर तो घुटन होती है। संघ ने निवेदन किया कि महाराज बाहर नहीं बैठो, अंदर अंदर नहीं, बोले बाहर बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छे ध्यानस्थ आदि कहते हैं। तो इसी प्रकार से कहते उन्हें किसी से कोई राग नहीं, किसी से देश नहीं। कहते धीरे धीरे करके जब गांव के अंदर में चर्चा चली, धीरे धीरे गांव के लोगों को पता चला कि चर्या क्या होती है। शुरू में आपत्ति आई, तकलीफ हुई शुरू में कहते हैं, बाद में उन्हें धीरे धीरे गांव वालों को पता चला कि ये तो महान चर्या की धनी है, इन्हें किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, इन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। गुरुदेव वहीं तो वहां से कहते हैं उन्होंने कहा सब जाकर के फिर धीरे धीरे गांव में भी चौका लगने लगे। साधु 4-5 किलोमीटर अंदर जाना और बाहर आना, साधु मुद्रिका लेकर के 4-5 किलोमीटर अंदर जाना फिर बाहर आना, आहार चर्या। गुरु महाराज नहीं है, संघ पूरा जाता था आता था, लेकिन उनके अंदर कोई और बढ़िया इतनी सुंदर व्यवस्था, वहीं उनके लिए माइक लगा दिया जाता था, वो वहां से पाटे से नहीं उठे, वहीं उनको माइक लगा दिया जाता था, वहीं आकर के प्रवचन आदि हुआ करते। तो लोग आकर के इतनी धुंधा, ना मांडा ले ना कुछ नहीं, जब ऐसी व्यवस्था साहब लगा दिया गया। आज हमारे छात्र जमीन पर ना कुछ बिछाना ना कुछ करना, आजकल तो कई बिछाद बिछी होती हैं, दरियां बिछी होती, कुर्सियां लगी होती हैं, तब तो हम बैठेंगे, तब तो हम जिनवाणी श्रवण करेंगे, नहीं तो जमीन पे कौन बैठना चाहे। गुरुदेव वहां से प्रवचन लोगों को इतनी आनंद आते थे और इतने वहां से सुनते थे। तो कहने का तात्पर्य मुनिराज हमारे जो है पूर्व के मुनिराज हमारे तीव्र समता भाव को धारण करते थे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम राजा हो, अपने घर के हो, हम महाराजा है। क्या है, तुम राजा होगे तुम्हारे घर के होगे, हम महाराजा है और महाराजा से बढ़कर के राजा की कोई कीमत नहीं होती। तो इसी प्रकार से वहां कहा जाता है। तो मैं आपसे जो कह रहा तो कह कि वास्तव सम्यक प्रकार यानी कि निरोध मन वचन काय की एकाग्रता और सब व्यक्ति कर लेता है, इसे सम्यक दृष्टता कहते हैं। जब संभाव आ जाता है तभी व्यक्ति मन वचन काय को रोक पाता है। जब तक ऊपर नीचे लगा रहेगा, राग देश लगा रहेगा, ये मेरा भक्त है, ये उसका भक्त है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा तेरा करता रहेगा, तब तक वह समदृष्टि नहीं आ सकती है। जहां मेरा तेरा लगा रहा वहां पे कुछ नहीं होने वाला है। कई बार ये चीजें व्यवस्था सामने आती है, तो मेरा कहने का तात्पर्य वही है, जहां मेरा तेरा है वहां पर समदृष्टि नहीं है, समानता नहीं है। समानता अगर वही होगी, इसी प्रकार से कहा तो सम्य प्राणी सम्मान को वचन मन और वचन मन को रोकना बड़ा चंचलता है। तनक सी आंखें बंद करो, सारी दुनिया दिखने लग जाती है। तनक आंखें बंद करो, कहीं गलती से आंखें भाई माला फिरते, आप लोग माला फिरते फिरते आंख लग जाती तो पता नहीं, तो कहीं तो लोग सो ही जाते हैं।
कई लोग तो नींद पूरी कर लेते हैं, कई लोग तो दुकानदारी का हिसाब किताब पूरा लगा लेते हैं, कई लोग तो घर का हिसाब किताब लगा लेते हैं। और हमारी माताएं तो घर का सारा काम ही कर लेती हैं, माला फेरते फिरते। तो ये सारे सब कुछ कर लेते हैं। तो मैं कहने का तो क्या हुआ अब कि कई लोगों के अंदर में जिस प्रकार से ध्यान की प्रवृत्ति कही जाती, वो लोग कहते जरूर हैं, मैं नहीं कहता उनकी किसी के बारे में, लेकिन वो कहते हैं कि ध्यान लगाओ, कर मन है जाता रहता है इधर उधर भटकते रहता, भटकने दो। अरे मन भटकेगा तो सब कुछ भटक गया, तुम्हारा सब कुछ भटक गया। मन जहां भटक गया, मन को एकाग्र नहीं कर पाए तो समझ लेना सब चला गया, मन गुप्ती चली गई तुम्हारी, वचन भटक गया, वचन गुप्ती चली गई। यही समय मिला आपको। तो मन भटक गया तो मन गुप्ती चली गई, वचन भटक गया, वचन गुप्ती चली गई, काय भटक गई, काय गुप्ती चली गई। और गुप्त करना सबसे बड़ी चीज है, और गुप्त रखना आजकल बड़ा मुश्किल है। किसी से कह दो कि फलानी बात किसी से कहना मत, हाँ बस कह दो, इतना ही कहना है, डरना क्या है, किसी से कहना मत। मैं तुमको बताया है, वो कहना नहीं थी, बात याद आ गई मुझे, तुम तनक कहो तो सुना देते हैं, सुना दे। अच्छा, एक बार क्या होगा, कहते कई किसी की कहानी होगी, कैसी कहानी क्या है मौजी सुन, लेकिन कहानी अच्छी है, थोड़ी सी हमें अच्छी लगी इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एक ऋषि में और लक्ष्मी में विवाद हो गया। ऋषि और लक्ष्मी में विवाद हो गया। अब विवाद हुआ तो ऐसा विवाद हो के, तो देखो मेरे भक्त ज्यादा है, वो कहता मेरे भक्त ज्यादा है। जब दोनों में विवाद हुआ, दोनों ने कहा नहीं मेरे भक्त ज्यादा, वो कहता नहीं मेरे भक्त ज्यादा। दोनों ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, अपन दोनों ही एक गांव में चलते हैं भेष बदल करके, और फिर देखते हैं कौन के भक्त क्या है। तब ऋषि जो थे, साधु जो थे, वो जो भी हो कहते हैं कि गांव में गए, लोगों को संबोधन दिया, लोगों को संबोधन दिया। क्या संबोधन था उनका? ये संबोधन था कि धर्म के बगैर धन नहीं आता। क्या नहीं आता? धर्म के बगैर धन नहीं आता। धर्मात्मा जीवों को जहां भी चला जाए उसे धन की कोई कमी नहीं होती है। ऋषि का संदेशा साफ था। उसने कहा, बहुत लोगों को समझाया, कई दिनों तक प्रवचन चलते रहे। एक दिन लक्ष्मी अपना भेष बना करके, कहती छोटी सी बच्ची का भेष बना करके पहुंच गई। एक बुढ़ी अम्मा प्रवचन सुनने जा रही थी, बहुत कर भीड़ जमी हुई थी महाराज के शनि राशि के प्रवचन सुनने के लिए, इतने सारे लोग जुड़े हुए थे। कहती हैं वो दादी भी जाने वाली थी, ताला लगाई नहीं थी, उतनी में बच्ची ने कहा अम्मा मुझे पानी मिलेगा। तो प्यासे को पानी कौन नहीं पिलाता, सब पिला भाई, चलो ठीक है बेटा पानी पिला। छोटी बच्ची थी, इतनी करना हुई पुकार से उसने कहा ठीक है बोले कि अब उसने कहा ठीक है, तो ठीक है पानी पिला ले बेटा, रोको मैं पानी ला देती। तारा खोला, उन्हें जाकर के अंदर पानी, और पानी जैसे ही पिया तो गिलास को छूते ही वो सोने का बन गया। अब क्या था, उस बच्ची को अंदर बुलाया, अंदर बुला के पानी पीने के बाद वो मामा कहती बेटा भोजन करोगी, भूख लगी है? हाँ माँ भूख तो लगी है, प्याने के साथ भोजन मिल जाए तो सोने पे सुहागा। कहते हैं घर में जितने बर्तन थे वो सारे बर्तनों में भोजन परोस दिया गया। क्या हुआ?
अब वो जो, क्योंकि उसने पानी पिया तो गिलास सोने का जो हो गया था, अब उसके मन में लालच आए, कहते हैं कि सोने का हुआ जैसे प्रकाश से। अब उसने देखो मैं जो कह रहा तो वह परस दिया, परोस दिया तो सारे बर्तन, जिस जिस बर्तन को छुएगी वो सब सोने का बन जाएगा। सासू को जो बेचारी बुढ़ी अम्मा थी उसको लालच आया, उसने कहा ठीक है। अब इतनी देर में 1 घंटा करीबन हो गया, 1 घंटे के बाद वो बुढ़िया बच्ची तो चली गई, उतनी देर में बहू जो थी वो लौट करके आई प्रवचन सुन करके। तो सासू अम्मा से कही, अम्मा जी आज आप नहीं आए, इतनी बढ़िया प्रवचन महाराज ने दिए, इतनी अच्छे प्रवचन दिए, मन प्रसन्न हो गया, आनंद गदगद हो गया, मन गदगद हो गया मेरा। आज आप नहीं आए, आपने नहीं सुना। बोले क्या सुना है? तो बोले कहा कि जो कुछ आता है धर्म से आता है। बोले अच्छा, तो बोले आप किस कारण से रुक गए यहाँ पर? बोले ऐसा कौन सा काम, सारा काम तो हम करके चले गए, आपको सब ताला लगा के ही आना था, ऐसा कौन सा काम रुक गया? तो बेचारी हिचकिचाती हुई जो सासू थी उसने कहा एक काम, बेटा इधर आओ। उसको बुला करके चुपचाप से दिखाया, वो देख करके देख, बोले क्या ये क्या कैसे किया? तो बोले सारी घटना बता दी उसने, तो किसी से कहना मत। क्या कहा? हाँ, किसी से कहना मत। बस वो सासू ने बहू से कह दिया, और बहू के पेट में, हाँ, बहू के पेट में खलबली मची, तो बहू ने अपनी सहेली से कह दिया, सहेली से भी कह दिया, किसी से कहना मत। अब क्या होता है, वो धीरे धीरे करके आग की तरह पूरे गांव में फैल गया। महाराज ने जो प्रवचन दिए थे वो सन्यासी के प्रवचन याद रखना। धर्म से धन आता है, धन से धर्म, धन से धर्म नहीं आता। ये संबोधन का सार था, ये सारी चीजें समझता गया। अब आगे चल करके होता धीरे धीरे करके दूसरे दिन सुबह होते होते आग की तरह पूरे गांव में फैल गया, गांव में फैल गया। तो अब दूसरे दिन प्रवचन सुनने कौन जाए? क्योंकि प्रवचन सुनने कौन जाए? कहते कि जब खबर फैल गई, कितने बजे आई थी लड़की? बोले उसी टाइम पे आई थी जब महाराज का प्रवचन होता है। क्या? महाराज का प्रवचन होता है, उसी समय पर आई थी। कहते हैं धीरे धीरे गांव में आग की तरह फैली। महाराज प्रवचन देने के लिए बैठे बेचारे, कहता कोई अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, कोई ना आया। और टाइम वही था, वो लड़की वापस से पुनश्च वेश बना करके जो आई थी वो वापस आई, और बस देखा तो जो सन्यासी था उसने गांव की तरफ जा ही रहा था, उतने में उसके पीछे पीछे गांव के सारे लोग लक्ष्मी के पीछे गए। सन्यासी से इशारा करके कहती देखो, क्या समझ में आया? क्या? सन्यासी से इशारा करके देख, कहा देखो, सिर्फ इशारा कर दिया, देखो किसके पास, किसके पीछे कितने लोग हैं। लेकिन क्या हम भी कभी कभी ऐसी गलतियां कर लेते हैं? तो सन्यासी देख करके दंग रह गया। धीरे से कहते हैं वो लक्ष्मी ने इशारा किया, इसे भगा दो। इसको सन्यासी को भगा दो। लक्ष्मी ने इशारा करके कहा कि इसको सन्यासी को भगा दो, और सन्यासी को भगा दो यानी कि मैं तुम्हारा सबकी मनोकामना पूरी कर दूंगी। बेचारे वो सन्यासी को ही अपशब्द कह दिए और उसे गांव से धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। और सन्यासी को जैसे ही गांव के बाहर निकाला, लक्ष्मी उड़न सू लाडू मिले न पेड़ा। क्या समझ में आया? धर्म से धन आता है, धन से धर्म नहीं खरीदा जाता।
तो कई कई बार ऐसा लोग सोचते हैं, अपने मन में विचार करते हैं। तो मैं जो कह रहा, मन की बात कह रहा था, मन तो मन में ये विचार अगर किसी के आता है कि मैं धर्म धन मेरे पास भरपूर है और मैं धनपति हूं, तो मैं धर्म को खरीद सकता हूं, धर्म को ना धर्मात्मा को, दोनों को नहीं खरीद सकते। और जो बिक जाते हैं वो धर्म है और ना धन है। तो मन की चंचलता बड़ी विचित्र हुआ करती हैं। तो मैं कह रहा, मन वचन काय को रोकना। अगर मन रोक लिया होता कि वास्तविकता समझ लिया होता, तो इसी प्रकार की इच्छा निरोधो तपा। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं इच्छा निरोध क्यों कहते हैं? क्योंकि इच्छाओं का निरोध कर लेना। आपके मन में जो इच्छाएं लगी हुई हैं, इच्छाओं की पूर्ति धर्म से ही होती है, लेकिन इनको भी रोकने के लिए हमारे आचार्य ने कहा, हमारे मुनिगणों के लिए कहा, उनसे कहा कि हे मुनि राजो, तुम अपनी इच्छाओं को रोकते चले जाना, अपने मन को रोकते चले जाना, तो तुम्हारा तप हो जाएगा। और अगर इच्छाएं न रुकी, इच्छाएं न रुकी, तो तुम्हारी तपस्या नहीं होगी, तप की साधना पूर्णता नहीं हो पाएगी। बहुत हो सकता है तुम्हारी इच्छा के विरोध से, इच्छा अगर तुम्हारी कुछ चीज की है तो वो चीज तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन जो सम्यक इच्छा है, जो मोक्ष जाने की इच्छा है, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। हो सकता है तुम लोगों को अपने प्रति आकर्षित